जी अम्मी, मैंने कल ही ऑफिस कॉल की थी। मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अच्छा खासा बड़ी अमाउंट का लोन सैंक्शन कर दिया मुझे। हाया ऑफिस जाके पैसे कलेक्ट कर लेगी और बाजार चली जाएगी। लेकिन आपकी बेटी और दामाद जरूर शरीक होंगे। अरे आप आ जाती तो हमारी इज्जत अफजाई होती रईसा बहन। इज्जत अफजाई तो मेरी हो रही है, आपसे समझाना जोड़कर। आप साइमा से बात करें। जी अम्मी। क्या बात है साइमा, तुम्हारी सास का मूड कुछ खराब लग रहा था। सब ठीक तो है ना? शुक्र करें उन्होंने आपसे बात कर ली, वरना शकीला ने तो सबकी इज्जत खाक में मिलाकर रखी हुई है। क्या हुआ? बस क्या बताऊं मैं, कोई इसके नाम पर फूल भेजा है यहाँ पर और उसके बाद वो मुझसे झगड़ा कर रही है। कब से टेंशन मचाई हुई उसने, कुछ ना कुछ करती रहती है, उसको शर्म। ये सब क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। अगर मैं ना आ सकी तो आप उस्मा को रुखसत कर दीजिएगा। मैं बाद में आकर मिल लूंगी, अभी तो पूरा घर अखाड़ा बना हुआ है। ठीक है, तुम अपने घर को देखो। तुम दोनों अगर नहीं भी आती तब भी मैं उस्मा को रुखसत तो कर ही दूंगी। बेटा, इस बात की मुझे खुशी है कि एक बार फिर तुमने शकीला पे यकीन कर लिया। और शकीला बेटा, यकीन दिलाने का ये तरीका निहायत भोंडा और दकियानुसी। जी अम्मी, शौहर को जीतना है तो वफा और सच्चाई से जीतो, रगों पे छुरी फेर कर नहीं। नहीं माँ, वो शकीला का पाँव स्लिप हो गया था, वो गिर गई थी और ग्लास टूटने की वजह से उसका हाथ जख्मी हो गया था। झूठ और गुस्सा इंसान की शख्सियत बिगाड़ देता है बेटा। पहले तो तुम बगैर तहकीक किए आपे से बाहर हो गए और फिर नदामत का शिकार होकर झूठ बोलकर अपनी शिकस्त मान ली। शन्नो कमरे में गई थी, वहां उसे छुरी मिली जिसमें खून के निशान थे। I'm sorry माँ, आइंदा आपको ऐसी शिकायत नहीं होगी। ये तो मुझे शकीला को समझाना है कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। बहरहाल आज उस्मा की शादी है, तुम दोनों चले जाओ और अदनान और साइमा को भी ले जाओ। और अम्मी आप? मेरी तबीयत कुछ बोझल सी है। मेरी बहन उस्मा की शादी है, तुम्हारे जाने पर आपको क्या एतराज है? अभी शकीला ने कहा होता तो आप फौरन मान जाते। जिस दिन तुमने ये यकीन कर लिया कि शकीला भाभी भी तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको एतराज क्या है अदनान? अम्मी ने ताकीद की थी कि आप भी जरूर आए। तुमने अपनी अम्मी को ये नहीं समझाया कि अगर मैं शादी में गया तो तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि राहीला भी वहां पर होगी। तो आप राहीला की वजह से नहीं जाना चाहते? साइमा, मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। तो ठीक है, मैं अम्मी को फोन करके कह देती हूँ कि आप उस्मा की शादी में राहीला की वजह से नहीं जाना चाहते। मैं भी नहीं जाऊंगी। मत जाओ, मेरा सर नहीं खाओ। अम्मा जी बेटा। मुझे आपसे बात करनी थी। करो, क्या बात? मुझे आपके सामने आज एक एतराफ़ करना है। नहीं उस्मा,
ना तो कोई एतराफ़ करना और ना ही दिल की बात। बस बस भूल जा सब कुछ। चल जा, तैयार हो जा, शाबाश। मैं दिल के दुखने से जो दर्द देता है उसको इतनी आसानी से तो नहीं भुलाया जा सकता। अब सुन लेना एक बार मेरी बात। माँ सुनती नहीं, समझती है। एक बात कहूँ तुम्हें बेटा, क्या कहूँ तेरे उस्मा? जी मत ला रहा है। हुआ तुम? चल जा, दवा ला के दिए ना, खा जाकर जा। गुड्डो, खुदा खैर करे उस्मा। उसे बदहजमी हो गई है, अब अभी दवा दिला कर लाई हूँ उसे। अच्छा, मगर हाँ, क्या है कि वो बाजार गई थी ना, उधर उसने वो आलू चने दही बड़े खा लिए तो उसका पेट खराब हो गया। मैंने लेकिन दवा दिलाई है उसे। गुड्डो, बुरा ना मानना, अगर ससुराल जाकर ये उल्टियां लगी रही तो? वो कैसी बातें करती हो? क्यों आएंगी वहाँ उल्टियाँ इसे? अब मैंने कहा ना, मैंने इंजेक्शन भी लगवाया और दवा भी दी है। अब तुम बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? जरीना ने मुझे भेजा है कि जाके ये कपड़े और ये जेवर दे आओ, उनके आने तक उस्मा तैयार होके बैठ जाए। और बुरा ना मानना, एक बात कहूँगी कि मुझे अचानक सरगोदा जाना पड़ गया है, तो मैंने सोचा अपना हिसाब किताब भी कराऊं। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है गुड्डो बहन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो तुम क्या यहाँ से ही सरगोदा जा रही हो? हाँ भाई, यहाँ से सीधा घर जाऊंगी, अटैची उठाऊंगी और सीधा स्टेशन निकल जाऊंगी। हाँ ठीक है बुआ, मैं अभी लेकर आई पैसे। पैसे लेकर तुम फौरन निकल जाना। इरफान के घर तो नहीं जा रही ना? हाँ, तुम्हारी ट्रेन ना निकल जाए। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी लेकर आओ। मेरा वहम होगा। हाँ, चाट खा ली होगी। जल्दी पैसे ले आओ गुड्डो। उस्मा, देख बेटा, कितना प्यारा जोड़ा आया तेरे ससुराल से। अम्मी। नहीं उस्मा, कुछ मत बोल। अल्लाह का एहसान जान और उसका लाख लाख शुक्र अदा कर, वरना तो खैर अल्लाह मुझे माफ करे। मैं किसी का गुनाह किसी के नाम करने जा रही हूं। बस बेटा, अब किसी भी दुख और किसी अंदेशे का इजहार मत करना। अपने चेहरे पर खुशियां सजा कर जाना। अल्लाह हर बेटी की लाज रखे और ससुराल में उसका राज करे। जहाज़ेब भाई, मैं अब्बू की कसम खाकर कहती हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे हकीकत है। तुम क्या कहना चाह रही हो? उसने जो अपना हाथ काटा है वो सिर्फ एक जज्बाती सिचुएशन क्रिएट करने के लिए? सौतेली सही, लेकिन कहलाती तो मेरी बहन ही है ना। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप खबरदार रहें। जहाज़ेब भाई, आपकी इज्जत, इस घर की इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं इसकी कंफर्मेशन खुद कर लूंगा।
ठीक है, आप पता कर लीजिए, और अगर एक भी बात झूठ निकली ना तो जो चाहे सजा दीजिएगा मुझे। अब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो करवानी थी ना। उसके घर से फरार को गुमशुदगी का नाम देने के अलावा तो अप्पू के पास और कोई चारे नहीं था, की मजबूरी थी। हाँ मैं समझ सकता हूँ ये। एक और बात कहना चाहती थी मैं जहाजेब भाई, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो। शादी से पहले राहीला और शकीला में अदनान को जीतने की दौड़ लगी रहती थी। क्या कह रही हो तुम? इसी डर से आज मैं उस्मा की शादी पर भी नहीं जा सकी। मुझे तो अपना सुहाग बचाना है ना। क्या शकीला भी अदनान? अरे जहाजेब, आप कहाँ चले गए थे? आपके कपड़े प्रेस करवा के रखे हैं, जल्दी से चेंज कर लीजिए, अम्मी के यहाँ जाना है। नहीं, वो जरूरी काम से मुझे कहीं जाना है, तुम अदनान के साथ चली जाओ। अदनान भाई के साथ? लेकिन आपका जाना जरूरी है जहाजेब, आप आखिर बड़े दामाद हैं उस घर के। देखो प्लीज, मैं नहीं जा सकता, तुम खुद चले जाओ। ठीक है, मुझे भी नहीं जाना। क्यों? मुझे अकाउंट में से पैसे क्यों नहीं मिल सकते? मैडम फौजिया का ऑर्डर है सर। ऑफिस अकाउंट से किसी को एक पैसा ना दिया जाए। मैडम फौजिया का ऑर्डर है? भाई मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूं कंपनी का, मैं ओनर हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरा नाम शामिल है। मैडम के ऑर्डर सबके लिए है, आप प्लीज सर उनसे बात कर लें। अदरवाइज आई एम सॉरी। तुम रहने दो, मैं बात कर लेता हूं, और मैं तो तुम्हें अभी देखो ना सस्पेंड करवाता हूं। किसे सस्पेंड किया जा रहा है? भाई ये मैंने अकाउंटेंट को कहा पैसे दो, तो वो कह रहे हैं कि मैडम से पूछो। हाँ तो ठीक ही तो कह रहे हैं, मैंने उसे मना किया है। तुमने मना किया है? तुम्हें पता है कि मेरा अकाउंट खाली है, सब कुछ बिक चुका है, कंगाल हो गया हूं, और फिर भी तुमने। अब तुम्हें अच्छा लगता है अकाउंटेंट से पैसे मांगना? मैं तुम्हें दे देती हूँ, ये लो 2000 रख लो। फौजिया तुम अच्छी तरह जानती हो, इससे ज्यादा तो मैं पैसे टिप में दे देता हूं, फकीरों में बांट देता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे सामने हाथ फैलाना। अच्छा ये 2 कम है तो 3000। मैं तुम्हारा शौहर हूं, फकीर नहीं हूं कोई। क्या हो गया है, बुरा क्यों मान रहे हो? इतना तो कॉपरेट कर रही हूं मैं तुम्हारे साथ, और क्या करूं? तुम रहने दो, कॉपरेट कर रही हूं। अम्मी, आपने शकीला और साइमा को फोन किया? आई क्यों नहीं है वो लोग अभी तक? मैंने साइमा को मना कर दिया, वो नहीं आएगी। आपने? मगर क्यों? देखो राहीला, मैंने बार बार तुम दोनों को अपने सीने से लगाया, रफाकत की बेटियां समझकर नहीं, अपनी बेटियां समझकर, लेकिन हर बार तुम दोनों ने मेरे पीठ में छुरा घोंपाए। हाय अल्लाह अम्मी, अब मैंने क्या कर दिया? तुम शकीला को समझा नहीं सकती कि वो साइमा से दुश्मनी खत्म कर दे? वो साइमा को अदनान से तलाक दिलवाकर तुम्हें आबाद करना चाहती है उस घर में, और वो लड़का जिसकी वजह से वो घर से गायब हुई थी, उसका पीछा करते करते उनके ससुराल पहुंच गया। क्या वो एक्टर? हाय मेरे खुदा। हाँ, और शकीला ने सारा इल्जाम साइमा पर लगा दिया है, और
उसने शकीला की हिमायत करते हुए साइमा को थप्पड़ मारा है। क्या? अम्मी मगर सब जानते हैं कि शकीला बेकसूर है। हाँ, तो इसमें साइमा का भी क्या कसूर है? आखिर कोई तो ताल्लुक होगा ना जिस वजह से वो लड़का अपनी जान हथेली पर रखकर उस घर में आया है। अब तुम खुद बताओ, इसमें साइमा का क्या कसूर है? अम्मी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं ना साइमा पर आंच आने दूंगी और ना ही शकीला का घर बर्बाद होने दूंगी, चाहे इस वजह से मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अम्मी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए और देखिए मैंने जो इंतजामात करवाए हैं। जब तक मैं आपके साथ हूं ना अम्मी, कोई तो आपको छू भी नहीं पाएगा। चलिए आए, चलिए। देखो चूड़ियां तुम्हारे हाथ में कितनी जच रही हैं। मुझको तो ये नाक की तरह डस रही है अभी। क्या मतलब? अभी एक बार मिलने दे उससे। क्या बात कर रही हो उस्मा? क्या बात करोगी उससे? और बात करने को रही क्या गया है? मैं आपको और अम्मी को कैसे समझाऊं अभी? उस्मा प्लीज, मैंने कहा ना, अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश करो कि अब तुम्हारी तरफ से अम्मी को कोई दुख ना पहुंचे। तो बहुत खुश रहोगी वहां। चलो अब जल्दी से कपड़े बदलो, साइमा और शकीला आने वाले, वही तुम्हें दुल्हन बनाएंगी। अभी बस एक बार मुझे मिलने दे उससे। क्या पता वो मुझको अपना ले। प्लीज। कैसी बातें कर रही हो उस्मा तुम? दरवाजे पे थोड़ी देर बाद तुम्हारी बारात आने वाली है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस किस्म की बेवकूफी की इजाजत दूं? कभी नहीं। और अगर अम्मी को पता चला ना तो वो मेरी जान ले लेंगी। जाओ जाके कपड़े बदलो। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करे। खुशी खुशी ये दिल का रोग जान का दुश्मन क्यों बन जाता है? मैंने तुम्हें हमेशा पे किया। तुमने 50,000 मांगे, मैंने तुम्हें लाख दिया, लेकिन तुमने मुझसे गद्दारी की और मुझे यह भी नहीं बताया कि फौजिया मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है। फौजिया मैडम इतनी होशियारी से सारे काम कर गई कि मुझे खुद भी खबर नहीं होने दी। वो मुझे इस तरह कंगाल कर देगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। आप सोचते रह गए और मैडम फौजिया अपना काम कर गई। वैसे आपके लिए बुरी खबर है। वो क्या? जो सुनने के बाद आप मुझे गद्दार नहीं कहेंगे, बल्कि पानी की तरह पैसा बहा के मैंने ये खबर हासिल की है। और सुनते ही आप मुझे इनाम तो जरूर देंगे। मैं तो खुद कंगाल हो गया हूं। जहर खाने के लिए पैसा नहीं है तो मैं क्या इनाम दूंगा तुम्हें? चलो ठीक है, तो मैं ये खुशखबरी आपको ऐसे ही सुना देता हूं। आपकी शुगर मिल किसी और ने नहीं, तुम गई नहीं? हालांकि तो तुम्हारी बहन है, बल्कि सगी बहन।
क्या फ़ायदा, अकेली जाकर क्या करूँगी, सब सवाल ही पूछेंगे मुझसे। क्यों? अदनान नहीं कहा तुम्हें सर? आप अदनान को कुछ मत कहिएगा। कोई बात नहीं, मैं ना भी गई तो खैर है। तो शकीला के साथ चली जाती। और भाभी ने भी तबीयत ख़राब होने का बहाना कर दिया। रानी बेटी राज करे।